नमस्कार। YouTube चैनल एस लीगल में फिर से आपका स्वागत है। आज फिर हम एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए हैं जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। और तो विषय पे चर्चा करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर और लाइक्स करना ना भूलें। और अगर हमारे वीडियो में जो भी विषय पे चर्चा होती है, अगर उससे संबंधित कोई भी तरीके की क्लैरिटी चाहिए, उससे संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न अगर आपके मन में हो तो बिल्कुल बेझिझक आप हमसे पूछिए, है ना। और किसी भी तरीके का कोई कानूनी दांव-पेच में आप फंस रहे हैं या फंसने की उम्मीद है तो आप हमसे कानूनी रूप से किसी भी तरीके का दांव-पेच में अगर फंस रहे हो तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं। हम आपको सलाह देंगे जो बेस्ट टू बेस्ट होगा। तो अब हम आते हैं आज का जो विषय है, वो विषय है जो कि आज अपने हमारे समाज में एक बहुत ही एक नया संबंध है जो कि बड़े ही तेजी से फल फूल रहा है, जिसको हम लोग आजकल पश्चिमी सभ्यता की कॉपी करने के तरीके से भी बहुत लोग इसको कहते हैं, जो लिव इन रिलेशनशिप है ना। लिव इन रिलेशनशिप हमारे देश में बहुत ही तेजी से फैल रहा है। हमारे देश के युवा युवती इस रिलेशनशिप में रहना शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारी जो पुरानी सभ्यता थी उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि शादी के पहले कोई लिव इन में रहे। लेकिन खैर समय की बात है, समय काल के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से हर चीज़ बदलता है और बदलना ही संसार का एक ठोस नियम है ना। चेंज इज ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। तो अगर हम इस चीज़ पे बात करते हैं तो आज ये इस टॉपिक इस विषय पे देश में बड़ी तरीके से बात हो रही है। इसके कानूनी मान्यताओं के लिए भी बातचीत चल रही है कि इसको कानून में किस तरीके से रखा जाए, क्योंकि हर तरह की मांग उठती है कि भाई इसको कानूनी दांव-पेच से हटा करके इसको एक लीगल उस पर लेके आया जाए। तो लिव इन रिलेशनशिप में भारतीय युवा आज तेजी से अपने जीवन जीने का अंदाज में बदलाव ला रहे हैं। ऐसे में आधुनिक संस्कृति के किसी भी रूप को अपनाना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप इस आधुनिक संस्कृति का ही एक हिस्सा है। आज के युवा शादीशुदा जिंदगी जीने से बेहतर लिव इन रिलेशनशिप को मानते हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप और शादीशुदा में बहुत फर्क है ना। आज के दौर में बढ़ती संख्या में युवा पीढ़ी शादी और लिव इन रिलेशनशिप को एक जैसा ही मानते हैं। उनका मानना है कि इन दोनों में हम सामने वाले से कुछ वादे कर उनके साथ रहते हैं, बस शादी में समाज और कानून की जो मान्यताएं होती हैं और लिव इन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक तरीके की एक संबंध में स्वतंत्रता भी है, लेकिन इसको थोड़ी बारीकी से समझने की जरूरत है। तो इसमें हम हर तरह के उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें बात करते हैं कि ये है क्या, व्हाट इज लिव इन रिलेशनशिप क्या है, व्हाट इज अ लिव इन रिलेशनशिप। तो जब दो युवक युवती बिना शादी के, है ना, दो युवक युवती बिना शादी के एक रिलेशनशिप एक ही छत के नीचे स्वेच्छा से पति पत्नी की तरह रहते हो, उस रिश्ते को लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। आज भारतीय समाज में लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा एक विवादित मुद्दा भी माना जाता है। कई लोग इसके कुछ फायदे बताते हैं तो कुछ नुकसान बताते हैं। जहां एक बड़ा वर्ग इसे समाज और मानवीय मूल्यों के लिए खतरा बता रहा है, तो दूसरी ओर ऐसा ही वर्ग है जो इसको पुरातन परंपरा से हुए बदलाव के रूप में देखकर इसको अपनी आज़ादी से जोड़कर देखते हैं और उसको अच्छा बताते हैं, है ना। तो अब लिव इन रिलेशनशिप और शादी में क्या अंतर क्या है ना, डिफरेंस बिटवीन मैरिज एंड अ लिव इन रिलेशनशिप। तो लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है किसी महिला व पुरुष का शादी के बिना आपसी सहमति के साथ, आपसी सहमति के बाद एक ही घर में बिल्कुल पति पत्नी की तरह रहना होता है। महानगरों में, देश के बड़े बड़े महानगरों में इन लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत शिक्षित और आर्थिक तौर पर स्वतंत्र, है ना, ऐसे लोगों की जो विवाह की जकड़न से छुटकारा चाहते हैं। इन रिश्तों को दूसरे पक्ष की सहमति के बिना कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। जबकि दूसरी ओर शादी न सिर्फ दो व्यक्ति बल्कि दो परिवार का रिलेशनशिप होता है। शादी में लड़का लड़की को सामाजिक तौर पर एक सूत्र में बंधने की मान्यता प्राप्त होती है। विवाह में स्त्री व पुरुष दोनों का सम्मान व प्रतिष्ठा निहित है। विवाह की परंपरा भारतीय समाज में आरंभ से चली आ रही है। आमतौर पर शादी अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला के बीच में होती है ना। तो लिव इन रिलेशनशिप में क्या है कि दो युवक युवती होने चाहिए जो कि मैरिड नहीं होने चाहिए। अगर पहले से मैरिड हैं तो उनका डिवोर्स हो चुका होना चाहिए, अदरवाइज लिव इन रिलेशनशिप में वो नहीं रह सकते हैं।
ठीक है। अब लॉ भी इस पे कुछ बने हैं लिव इन रिलेशनशिप पे, है ना। तो लॉ ऑन लिव इन रिलेशनशिप जो है, तो कानून में इस रिलेशनशिप को स्वीकृति दे दी गई है भारतीय कानून में। अगर एक युवक और युवती स्वेच्छा से इस लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो कोई गैर कानूनी नहीं है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एक रिश्ते को कानूनी तौर पर लिव इन रिलेशनशिप माना जाने के लिए 4 बातें सिद्ध होनी चाहिए, जो 4 बेसिक रूल माननीय सुप्रीम कोर्ट भारत में जो बनाया गया है। तो इस तरह के लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले, पहला जो है, युवक युवतियों को पति पत्नी के तौर पर ही रहना होगा। दूसरा, लड़के व लड़की की उम्र शादी के लिए जो कानूनी उम्र तय की गई है वो पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा शादी के लिए सही उम्र के अलावा जो है बाकी जरूरी सभी योग्यताओं को पूरा करना चाहिए, जैसे कि दोनों ही अविवाहित होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक शादीशुदा पुरुष या महिला किसी अनमैरिड पुरुष या महिला के साथ लिव इन में रह ले। ईदर ऑफ, मतलब दोनों में से किसी कोई भी एक शादीशुदा स्टेटस पे नहीं होना चाहिए। अगर शादी कर रखा है पहले तो उसको पहले डिवोर्स देना होगा, तलाक देना होगा। मतलब आप सिंगल स्टेटस में आने के बाद ही, है ना, मैरिड स्टेटस में आप लिव इन में नहीं रह सकते हैं। आप सिंगल स्टेटस में आएंगे या डिवोर्स के स्टेटस में आएंगे तभी आप रह सकते हैं। उसका चौथा जो है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुष व महिला को लंबी अवधि के लिए पति पत्नी की तरह रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते दिन, 10 दिन, महीना दिन के लिए आप रहते हैं। एक लंबे ड्यूरेशन के लिए रहेंगे तभी आप उसको कानून में लिव इन रिलेशनशिप की मान्यता मिलेंगी। अब समाज में दो वर्ग हैं आज के डेट में, जो कि एक वर्ग है जो कि भारतीय परंपराओं से इसको जोड़ करके इसके खतरे को बताता है। एक वर्ग है जो कि शिक्षित है ना, आर्थिक रूप से अच्छे हैं, और वो समय की जरूरत को इसको बताते हैं कि भाई हमें शादी के उस चक्रों में नहीं पड़ना है, हमें लिव इन में रहना है। तो अगर हम दोनों पक्षों की बात को सुने तो इसके कुछ फायदे भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है। तो हम इसके पहले फायदे की बात करते हैं, फिर इसके नुकसान की भी बात करेंगे। अब सबसे पहली बात क्या होती है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के जो फायदे हैं कि भाई, एक तो आप पार्टनर्स को अच्छे से जानने में आप पार्टनर को एक दूसरे मतलब जो दोनों पार्टनर है एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, है ना। कि लिव इन रिलेशनशिप में आपको पार्टनर को जानने का पूरा समय मिलता है। इसमें आप पार्टनर के हर व्यवहार को बेहद करीब से देखते और समझते हैं। इसके अलावा आपको उनके व्यक्तित्व के बारे में भी जानने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, जबकि शादी में 1 या 2 दिन मिलने के बाद आप सामने वाले के बारे में कुछ नहीं जान पाते हैं। आर्थिक रूप से निर्भर हो जाते हैं। इस तरह के रिलेशनशिप में आर्थिक रूप से किसी भी पक्ष को कोई अपने ऊपर बोझ नहीं बनने देता है। हालांकि संबंध खत्म होने पर भी किसी पर कोई बोझ नहीं बनता है। इस रिश्ते में आप अपनी मर्जी से अपने पार्टनर पर पैसे खर्च कर सकते हैं, सामने वाले पर पैसे खर्च करने के लिए आप बाध्य नहीं होते हैं। मतलब कहने का ये है कि इट्स अ काइंड ऑफ अमेरिकन सिस्टम कि दोनों मिलकर के एक छत के नीचे रहते हैं, बिल्कुल पति पत्नी की तरह रहते हैं, लेकिन कोई किसी के ऊपर खर्च का बोझ जबरदस्ती नहीं डाल सकता है। अगर आपकी मर्जी है तो आप एक दूसरे पर खर्च कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिर्फ अपने अपने खर्च के लिए जिम्मेदार हैं। किसी भी विषय पर कोई जवाबदेही नहीं होती है इसमें, जो अगला पॉइंट है। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो किसी भी बात के लिए आप जवाबदेह नहीं रहते हैं। बेशक इस रिश्ते पर रहते हुए आप अपने कार्यों के बारे में खुलकर बात करते हो, फिर भी आपको कि आप ऐसा कार्य कर रहे हैं इस बात के लिए आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगला इसमें जो लाभ के जो पॉइंट्स हैं वो है कि सामाजिक दायित्वों से आज़ादी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला जो है आपको सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों से बिल्कुल मुक्ति दे देता है। इस रिश्ते में सामाजिक और पारिवारिक नियम आप पर लागू नहीं होते हैं, तो ऐसे में इसको मानने का भी आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। साथ ही आपके पास खुद के लिए पूरा समय मिल पाता है। कानूनी मामलों में फंसने से भी मुक्ति मिलती है। सबसे पहले ये भी एक लाभ के रूप में देखा जाता है लिव इन रिलेशनशिप को, कि आप शादी की तरह कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरते हैं। इसके अलावा शादी टूटने पर आपको कई तरह की कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जैसे डिवोर्स में जाना होगा। डिवोर्स में जाने पर आपको मेंटेनेंस की भी डिमांड आएगी सामने से, है ना। इन सब चीजों से आपको नहीं जाना होगा, लेकिन इसमें आपको रिश्ते को खत्म करने के लिए कोई मुश्किल नहीं होती है। तो इजीली आप इस रिलेशनशिप को शुरू कर सकते हैं और इजीली आप इसको खत्म भी कर सकते हैं। कोई इसमें कानूनी दांवपेच में फंसने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक दूसरे को सम्मान देना। इस तरह के रिश्ते में किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी होने पर वो व्यक्ति रिश्ते से आसानी से बाहर आ सकता है। रिश्ते से बाहर निकलने की पूरी आजादी होने के कारण दोनों ही पार्टनर एक दूसरे को सम्मान का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये मोटा मोटी जो
लाभ बताए जाते हैं लिव इन रिलेशनशिप की, वो हमने डिस्कस किया है। लेकिन लाभ के साथ साथ जो डिसएडवांटेज हैं, जो इसके नुकसान है, हम उसकी भी चर्चा करने की बात किए थे, तो अब उस पर भी आते हैं। अब लिव इन रिलेशनशिप के नुकसान जो है वो वैसे इस प्रकार है कि अविश्वास का डर, है ना, फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, है ना, लैक ऑफ ट्रस्ट। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले में आपस में अविश्वास का डर हमेशा रहता है। इन रिश्तों में दोनों ही पार्टनर रिश्ते से बाहर आने के लिए आजाद होते हैं, इसलिए दोनों में यह डर सताता रहता है कि इस कारण से वो अपनी जिंदगी में खुलकर खुशी खुशी व्यतीत नहीं कर पाते हैं। मतलब एक रिस्ट्रिक्शन तो रहता ही है कि भाई आप भी, कोई परमानेंट तो उनकी मैरिज हुई नहीं है, इसलिए वो रिलेशनशिप का ओपननेस है। रिश्ता टूटना आसान है। लिव इन रिलेशनशिप में तो वैसे खासियत तो है ही कि लोग इसको बुरा मानते हैं, कई बार पार्टनर एक दूसरे को आहत करके आगे बढ़ जाता है, डिच करते हैं एक दूसरे को भी, है ना, यूज करते हैं जैसा होता है। इस रिश्ते में वादे और कस्में तो हैं, लेकिन ये आपकी सब आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अपने वादों को मानते हैं, कितना अपने कस्मों को मानते हैं, है ना। रिश्तों का महत्व कम होना, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में आपको एक ये सामाजिक संबंध नहीं है, समाज से इसकी कोई स्वीकृति नहीं है। ये स्वीकृति इस संबंध में आने के लिए सिर्फ आप दोनों पार्टनरों का है। तो समाज भी बाध्य नहीं है कि इस संबंध को सम्मान दे। अगर आप शादी करते हैं तो शादी एक सोशल रिचुअल है, एक रिलीजन रिचुअल है, तो उस वो एक समाज में भी आपका एक मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में वैसा नहीं होता है, तो सामाजिक रूप से भी आपको इसमें कोई महत्व नहीं मिलता है। समाज में आपको इस रिश्ते का कोई महत्व नहीं होता है। अब बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ना, देखा जाता है कि लिव इन रिलेशनशिप पर रहने वाले बच्चों के दिमाग का पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अमूमन इनके बच्चों के नियमों के प्रति सम्मान नहीं होता है ना। इसके अलावा वो समाज के दूसरे बच्चों से ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। यदि उनके माँ बाप किसी कारणवश अलग हो जाते हैं तो उनको पारिवारिक मान्यताओं व उनकी उसकी जरूरत के बारे में सही से कुछ पता नहीं चल पाता है। तो जो लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनके लिए भी इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि उनको समाज में वो सम्मान, वो व्यवस्था नहीं मिल पाती है जो एक शादी से, एक नॉर्मल शादी से उत्पन्न हुए बच्चे को जो समाज में एक सम्मान मिलती है, एक प्रतिष्ठा मिलती है, ठीक है ना। एक सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि सामाजिक निंदा का भी इनको सामना करना पड़ता है। आज लिव इन रिलेशनशिप में युवा के बीच में बहुत प्रचलन है, लेकिन भारतीय समाज में इसको कोई सामाजिक मान्यता नहीं मिली है, इसलिए रिलेशनशिप में रहने वालों को खराब दृष्टि से देखा जाता है ना। कि लिव इन में रहने वाले लोग, है ना, उनको कोई, अगर हम वैसे बात करें कि भाई लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को कोई लैंडलॉर्ड अगर किराए पर मकान भी लेना है तो उनको इजीली नहीं मिलता है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है, आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है। औरतों के लिए और ज्यादा मुश्किल है। जो लिव इन रिलेशनशिप में युवक और युवती रहते हैं, तो जो युवती हैं उनके पक्ष में ये थोड़ा सा मुश्किल ज्यादा हो जाता है, क्योंकि भारतीय समाज में आज भी लोगों की मानसिकता जो है पुरुष प्रधान सोच में थोड़ी सी कमी तो आई है, लेकिन इस मानसिकता को कई लोग बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। ऐसे में लिव इन रिलेशनशिप में यदि कोई पुरुष साथी चला जाए तो महिला के समाज में, महिला जो बच जाती है, युवती जो लिव इन रिलेशनशिप से बाहर आती हैं, उनको थोड़ा सा समाज में प्रताड़ना मिलती है ना। इसके अलावा महिला को फिर दोबारा पार्टनर मिलने में थोड़ी मुश्किल होती है, फिर शादी भी उनको करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये जो है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में हमने मोटा मोटा बताया आपको कि क्या इसकी कानूनी मान्यताएं हैं, क्या सामाजिक मान्यताएं हैं, क्या इसके प्रभाव हैं, है ना, इसके बेनिफिट्स एंड इसके डिसएडवांटेज के बारे में भी हमने बात करी है। तो आगे अभी देखते हैं, अभी इसमें और भी कानूनी प्रोसेस आने हैं। हो सकता है कि अब लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड, जैसे मैरिज रजिस्टर्ड होती है वैसे लिव इन रिलेशनशिप को भी रजिस्टर्ड किया जाए, ताकि एक डेटा तैयार रहे कि हाँ कौन किसके साथ लिव इन में रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती में कोई रह रहा हो। तो जो भी है, तो इसको कानूनी दांवपेच जो भी है, इसको एक बार और भी अपडेट्स आने हैं अभी माननीय जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उनके द्वारा। तो जो भी इसका अपडेट होगा फिर हम इस पर फिर चर्चा करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। सब्सक्राइब और शेयर लाइक्स करना ना भूलें। और कोई भी क्वेरीज हो और किसी भी तरीके का कुछ क्लैरिटी चाहिए हो तो कृपया करके हमारे मेल ID connect.slegal@gmail.com पर जरूर अपनी क्वेरीज डालें या फिर कमेंट बॉक्स में डालें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। फिर नए वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।